जय श्री राम। जय श्री राम। अभी बज गए हैं 11:30 हो गया है। 11:30 हो गया, 31 हो रहा है, 11:31 हो रहा है। और मैं बैठी हूँ क्योंकि हस्बैंड और बेटा इनको आना है। ये लोग बाहर गए तो आना है। मुझे अंदर से इतना घबराहट होती है कि मुझे पूरी रात नींद नहीं आएगी और मेरा पूरा रात ऐसे निकलेगा मेरा। मुझे ऐसा क्यों होता है, मैं तो पता नहीं क्यों होता है। शायद सबको होता होगा तो पता नहीं, लेकिन मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और कभी कभी मुझे इतनी घबराहट होने लगती है कि मैं क्या बताऊँ, गला सूख जाएगा ऐसे, मतलब एंजाइटी जैसे होने लगता है। और मतलब बच्चे बोलेंगे, बेटी बोल रही थी मैं 2 हफ्ते में आऊँगी, मैं बोली नहीं नहीं 4 हफ्ते में आओ, एक एक महीने पे एक बार आओ। कौन सी माँ ऐसे बोलेगी, लेकिन मेरे को लगता है कि 6 घंटा 8 घंटा आना होगा, फिर 8 घंटा जाना होगा, और वो जो टेंशन होगा, बच्चा को तकलीफ़ भी होगा, तो मुझे लगता है कि नहीं ठीक है। ऐसा क्या है, 24 घंटे में तो दसों बार फ़ोन पे हाल चाल हो रही है, वीडियो कॉल हो रहा है, तो ऐसे मैं डर के मारे, मतलब मुझे इतना डर लगता है। अब वो लोग आएंगे लेकिन मेरा बहुत ही, मतलब रात निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो और मेरा ये आज से नहीं है, मेरा शुरू से है। मेरे बच्चे नहीं थे तो मेरे हस्बैंड के लिए भी यही हाल था। वो अगर वो सेलिंग चले गए, जहाज़ चली गई, या फिर मैं बॉम्बे जैसी जगह में तड़ तड़ बादल गरजेगा, बारिश होएगी और मैं पूरा रात विंडो पे बैठी रहूँगी हैं, और फिर सुबह में एक झपकी लूँगी फिर बैठ जा, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ऐसा क्यों होता है, तो मैं तो सचमुच का मैं खुद परेशान हूँ। जबकि बहुत तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत पूजा वूजा भी हो जाती है, ऐसा नहीं है, भगवान का नाम हो जाता है। हाँ, हमेशा करती रहती हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो कर ही लेती हूँ। लेकिन फिर भी बहुत प्रॉब्लम होती है और उसकी वजह से मुझे अपना, मतलब बहुत दिक्कत भी होती है। और मतलब अब वो लोग तो लंबी दूरी पे हैं, अच्छा वो ट्रेन से आते हैं तो मैं सो जाती हूँ। फिर मुझे लगेगा कि नहीं ठीक है, ट्रेन इतना बजे आएगा तो सोऊंगी उठूंगी। और जब वो खुद ड्राइव करके आते हैं तो मुझे, मतलब मुझे उल्टी लगने लगेगी, मेरे को इतना घबराहट होएगी, पूरा मुझे एंजाइटी जैसा हो जाता। मैं अभी शाम को 9 बजे पूरा अपना कपड़ा धोई कि थकूँगी तो सो जाऊँगी, कपड़ा धो के फैला दिया। कौन थकता है, दिमाग तो थक नहीं रहा, तो शरीर तो, जब दिमाग 24 घंटा कुछ नहीं थक रहा है तो शरीर तो कहाँ थकना है। तो अब मैं बैठी हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहा था। और जब बार बार फ़ोन करो ना तो फिर गाड़ी चलाने के टाइम तो फिर अच्छा नहीं, फिर डांटेंगे भी, वो भी डर लगा रहता है कि अभी बार बार फ़ोन करूँगे तो डांटेंगे, तो वो भी डर है कि ऐसा नहीं कि नहीं, सिर्फ घबराती हूँ, बार बार किसी को डिस्टर्ब करूँगी तो वो तो डांटेगा ही, और डांटने वाला काम भी करती हूँ। ऐसे कोई गाड़ी चला रहा है तो बार बार फ़ोन नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं बार बार तो नहीं, मैं टिक रिंग बजाती हूँ, कट करती हूँ, तो ऐसे करती हूँ कि चिढ़ेंगे नहीं, क्योंकि थोड़ा सा होता है। और मेरी आदत भी ऐसे है कि मेरे बेटियां तो मेरी नहीं, मेरा बेटा तो बहुत ऐसे बोलता है क्या है मम्मी आप इतना क्यों घबराहट होती है। ऐसा नहीं, मैं जानबूझ के तो नहीं करती हूँ, हो जाती है, घबराहट होती है। और आँख पूरा भर गई है, ऐसे भरी भरी हो रही, लेकिन अब वो उठ उठ के बैठ जा रही हूँ। उठ के बैठ जा रही हूँ नींद में। अभी बहुत टाइम तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ऐसे मैं सो जाती, क्योंकि दिन में तो ऐसे उठती हूँ बैठती हूँ ऐसे रहता है, तो रात में मैं सो जाती हूँ। लेकिन अभी उन्हीं का ऐसे लग रहा कहाँ पहुँचे होंगे, कहाँ पहुँचे होंगे, जबकि दूरी ज़्यादा है, ये पता है मुझे, इतने बजे आएंगे ये भी पता है मुझे, फिर भी मैं सचमुच का बहुत, मैं तो सोचती हूँ कोई पंडित जी कोई उपाय बता देते तो मैं कर डालती, तो मेरा ये ख़त्म होता है भाई। इस बहुत पेनफुल होता है, बहुत पेनफुल होता है। मैं दूर से अगर कोई बड़ी गाड़ी देख लेती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है, पता नहीं क्यों। और मेरे बच्चे कभी कभी बोलते हैं कि मम्मी यूपी में ना ये रिक्शा चला था
तोरी ताई ये रिक्शा ले दे तो अपन कहो रुक जाए, अपन ढकेल के चला लूँ। तो ऐसे मतलब बोला थे, बच्चे भी मजाक करते हैं, लेकिन अब मैं जानबूझ के तो नहीं करती हूँ, मुझे होता है ऐसा तो मैं क्या करूँगा। बहुत सारे लोगों को होता होगा, शायद माँओं को होता है, पत्नियों को होता है, सभी को होता होगा, किसी को कम किसी को ज़्यादा, बस इतना ही होता है। तो बस मैं बैठी हूँ तो मैं सोचा कि अभी क्या करूँ क्या करूँ। तो चलो ये तो मेरा हो गया, बहुत टाइम हो रहा है, 11:40 हो गया, तो लेटूँगी, नहीं तो खा लिया है, दवाई भी खा लिया है। दवाई मतलब आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो नॉर्मल होते हैं, ऐसे त्रिफला या समथिंग समथिंग जो भी है, तो यही खाना था। बाकी तो भगवान की दया है, तो कुछ ऐसे कुछ कुछ प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा थोड़ा, लेकिन दवाई पे नहीं रहती हूँ तो ये ठीक है। कभी कभार कुछ कुछ लेना पड़ता है, तो वो तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, तो वो दवाइयों में भी जैसे त्रिफला हो गया या ये B12 की जो आती हैं, तो यही सब होता है, बाकी तो और ऐसा कुछ नहीं। और चलो ये क्या करूँ, अगर कुछ पूजा वूजा होगा कुछ भगवान भोलेनाथ के पास, तो मैं ऐसे नहीं तो नहीं है 24 घंटे पूजा ही करती हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो नाम हो जाता है सुबह शाम। लेकिन अगर कुछ होगा तो फिर क्यों होता है ये तो मुझे ज़रूर कोई न कोई बताएगा, सच्ची में। चलो ठीक है, मैं कपड़ा धोई तो मैंने कपड़ा बदला था, तो चलो ठीक है।